हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि अमेरिका और यूएई ने मिलकर, यानी इजराइल, अमेरिका और यूएई ने मिलकर प्लान बनाया है कि गाज़ा में आगे क्या करना है। इसमें सबसे पहले गाज़ा को बनाने के लिए यूएई यानी अरब इमारात आगे आया है इजराइल का साथ देने के लिए। प्लान बहुत क्लियर है और बहुत ख़तरनाक है। देखिए, एक हिस्सा गाज़ा के दो टुकड़े हैं। एक गाज़ा का हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है और एक गाज़ा का हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, वो गाज़ा वालों के हाथ में है, जहाँ पर न खाना है, न पानी है, न कुछ है। ऐसे में यूएई आगे आया है। प्लान इजराइल ने बनाया है कि जो गाज़ा के लोग हैं उनको इजराइल वाले गाज़ा के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो गाज़ा का इलाका इजराइल के कंट्रोल में है, वहाँ पर गाज़ा के लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इससे पहले ये जो गाज़ा के लोग होंगे जिनको इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक और तमाम डिजिटल उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आईडी बनाई जाएगी, पूरा एक प्रोसेस तैयार किया जाएगा। उनके स्कैन लिए जाएंगे, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उनकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी, उनका डेटा तैयार किया जाएगा। यानी पूरे गाज़ा के वो लोग जो गाज़ा के इस इलाके में आना चाहते हैं, इजराइल वाले कंट्रोल के इलाके में आना चाहते हैं, जो मकान चाहते हैं, जो घर चाहते हैं, जो एजुकेशन चाहते होंगे, उनको पूरा अपना डेटा देना पड़ेगा। जब ये डेटा मिल जाएगा और यूएई इसको ले लेगा इजराइल से, तो गाज़ा के उस इलाके में, जिस इलाके में इजराइल का कंट्रोल है, यूएई खुद पैसा लाएगा और समझ लीजिए एक फ्लैट सिस्टम तैयार करेगा, मकान बनाएगा, और जो डेटा अपना ट्रांसफ़र करके जो फ़िलिस्तीनी अपना डेटा दे देंगे, उन लोगों को गाज़ा के इस इलाके में, इजराइल कंट्रोल वाले इलाके में लाया जाएगा और यूएई जो वहाँ मकान बनाएगा उनको वहाँ रखा जाएगा, उनको मकान दिया जाएगा। सिर्फ मकान नहीं, यूएई इन लोगों को जो गाज़ा से, जो ओरिजिनली जो गाज़ा से थे, वो अब इजराइल वाले जो गाज़ा में आए होंगे, उनको वो पढ़ाएगा, उनको एजुकेट करेगा, वहाँ उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज और साथ ही स्कूल भी खोलेगा। उधर ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो पीस ऑफ बोर्ड जो बना रहे हैं, जो गाज़ा के नाम पर पीस वाला बोर्ड बना रहे हैं, ये यूएन की टक्कर देने के लिए, यूएन को कमज़ोर करने के लिए, या यूं कहा जाए कि यूएन को ख़त्म करने के लिए ट्रंप बना रहे हैं। ये जो बोर्ड अमेरिका बना रहा है, इसकी पावर, एक लौती जो पावर होगी, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। तो ये एक बड़ा ख़तरा है। अभी भी अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल को तो छोड़ दीजिए, यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम जो यूरोप के देश हैं इस वक्त अमेरिका से भिड़े हुए हैं ग्रीनलैंड के मामले में, लेकिन ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के मामले में एक हो जाते हैं। हज़रात, ब्रिटेन ने एक इजिप्शियन स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो इजिप्ट में पढ़ते हुए फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था और फ़िलिस्तीन के हक़ में प्रदर्शन कर रहा था। हज़रात मोहतरम, उधर जर्मनी में फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन आज भी जारी है। हज़ार उधर ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर को धमकी दी थी कि नेतन्याहू पर आप केस दर्ज न करें। हाइपोथर्मिया की वजह से गाज़ा में एक और बच्चा जो 7 दिन का था, ठंड की वजह से मारा गया है। गाज़ा के अंदर हालात बेहद ख़राब हैं। दिक्कत यह है कि 2.5 साल से हम ये ख़बरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब हम बहुत नॉर्मलाइज हो चुके हैं इन तमाम ख़बरों को देख के। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके भी घर में बच्चा है, आपको सोचना चाहिए भूख आपको भी लगती है, आपको सोचना चाहिए प्यास आपको भी लगती है। अगर आपसे सिर्फ 3 दिन के लिए साफ़ पानी छीन लिया जाए तो आपके लिए ज़िंदगी ये नर्क हो जाएगी, लेकिन गाज़ा में यही आम ज़िंदगी है। अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से हम पहले मदद भेज रहे थे और जैसे लोग हमारी मदद के लिए आगे आ रहे थे कि हाँ, रज़ाग्राफ़ी के ज़रिए हम गाज़ा की मदद करेंगे, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं टूटी है, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए मदद जैसे तैसे
थोड़ी थोड़ी ही सही भेजी जाती रहे। ये कह देना बिल्कुल गलत है। पिछले कई हफ्ते से बता रहा हूं कि इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद कर दी है। अब तो इजराइल ने, जी हाँ, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने कई हवाई बमबारियां, फाइटर जेट से बमबारियां गाजा पर की हैं, जिसमें एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है और दर्जन भर घायल हुए हैं। कल तक सारे अरब देश एक हुआ करते थे, लेकिन अब तो सऊदी अरब के ऑफिशियल ने खुद ये क्लियर कह दिया है कि यूएई इजराइल की कठपुतली बन चुका है। जैसे जैसे इजराइल कहता है वैसे वैसे ये यूएई अरब इमारात करता है। जो काम अभी तक अरब देश न कर सके और जो काम मुस्लिम देश, ये जो चूड़ी पहने कुछ मुस्लिम बहनें हैं, ये न कर सके, वो एक गैर मुस्लिम देश ने कर दिया है। बेल्जियम ने बैन लगा दिया है कि हमारे समुद्री इलाके का, हमारे हवाई इलाके का इस्तेमाल करके इजराइल को हथियार ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं किल्सू, ऐसा ही किल्सू नेतन्याहू है। बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति को इनवाइट किया था, लेकिन चिड़चिड़ा नेतन्याहू, उसने अपने किसी बड़े अधिकारी को छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप के आगे इस बयान को मोड़ते हुए अपने तमाम सीनियर ऑफिशियल्स को मना कर दिया था, राष्ट्रपति को ब्लॉक कर दिया कि हमारा राष्ट्रपति तो भाई इस मीटिंग में नहीं जाएगा। किसी छोटे मोटे ऑफिसर को इस बोर्ड ऑफ पीस में भेजा था, यानी शामिल तो हुआ है इजराइल, लेकिन राष्ट्रपति जिनको इनवाइट किया गया था ऑफिशियली, उनको जाने नहीं दिया। खुद नेतन्याहू ने ब्लॉक कर दिया और ना कोई बड़ा अधिकारी इजराइल का गया, छोटे मोटे अधिकारी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में गए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप की औकात है नेतन्याहू के आगे। उधर अल्बानिया पूरी तरह से इजराइल के साथ नजर आ रहा है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि मैं अगले महीने इजराइल जाऊंगा और इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करूंगा। उधर बड़ी खबर यह आ रही है कि इटली को इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी पोस्ट के लिए बोर्ड ऑफ पीस में। जी हाँ, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, मैं बता दूं कि इसमें कई तरह के ओहदे होंगे और जो बड़ी पोस्ट है, उनके लिए बड़ी पोस्ट के लिए इटली को आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है। अमेरिका के अंदर जो अभी एक बड़ा विवाद चल रहा था टिकटॉक को लेकर, अमेरिका ने आखिरकार टिकटॉक को खरीद लिया है। अब जब टिकटॉक को खरीद लिया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल के समर्थन में ये टिकटॉक काम ना करे। याद रहे कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब फिलिस्तीन के हक में या इजराइल के खिलाफ बोला जाता है तो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। वाहिद एक टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला क्रिएटर्स पूरी कहानी और पूरी अपडेट दे रहे थे, आलोचना कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका के अंदर टिकटॉक को जब खरीद लिया है तो अमेरिका ने टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। कई सारी पॉलिसी इसमें नई है, जिसके अंदर खतरनाक बात यह है कि अगर आप अमेरिका में टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको अपना जेंडर बताना पड़ेगा। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपना रिलीजन भी बताना पड़ेगा, आपको अपने हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी, और आपने अपनी नेशनलिटी भी, यानी अगर आप अमेरिका में हैं फिर भी ये ऐप आपसे पूछेगा कि आप किस देश के नागरिक हैं, और आपकी तमाम ये जानकारी लेगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सब कुछ आपको देना पड़ेगा, ताकि भविष्य में जब आप इजराइल के खिलाफ टिकटॉक पर कोई कंटेंट बनाएं तो अमेरिका की पुलिस सीधा आपको घर से उठाकर, समझ रहे हैं आप। उधर वेस्ट बैंक में अभी भी इजराइल का आतंक जारी है। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वेस्ट बैंक में लगभग सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन UNRWA का एक स्कूल वेस्ट बैंक में चल रहा था, जिसे इजराइल ने बंद करवा दिया है। अब UNRWA का ना दफ्तर गाजा में बचा है, ना फिलिस्तीन में बचा है, ना इसके स्कूल अब बचे हैं। वेस्ट बैंक की अगर बात कर रहे हैं तो एक हफ्ते में इजराइल की आर्मी और इजराइल के सेटलर्स सिर्फ 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 1000 से ज्यादा बार वेस्ट बैंक में वायलेशन कर चुके हैं, तोड़फोड़ कर चुके हैं, लोगों के घरों को जला चुके हैं, लोगों को मार चुके हैं, उनकी तमाम चीज़ों को चुराने की कोशिश कर चुके हैं, कई घरों पर कब्जा कर चुके हैं, और ये काम रोज का है। सबूत के तौर पर आज फिर एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों पर हमला कर रहे हैं।
हजरात मोहतरम, एक अमेरिकी डेलीगेशन है, ग्रुप है, जो कभी कतर, कभी इजराइल, कभी अमेरिका ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ऑफिशियली ये दौरा करते रहते हैं। अब ये जब अमेरिकी एनवॉय का ग्रुप डेलीगेशन जब इधर पहुंचा है इजराइल, तो इजराइल अमेरिकी डेलीगेशन पर भड़क गया और इल्जाम लगा दिया कि तुम कतर के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, अरब के लिए काम कर रहे हो, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो। उधर कतर ने ऐलान किया है 480 मिलियन डॉलर खर्च करके लेबनान को वो दोबारा बनाएगा और आगे जो भी सहायता वो कर सकता है लेबनान की करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सीरिया के टुकड़े किए जाएं। फिलहाल उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो जोलानी की सरकार है पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है और पूरी तरह से पूरे सीरिया पर कंट्रोल कर चुकी है और पूरे सीरिया पर इस वक्त जोलानी राज कर रहे हैं और हम पूरी तरह से जोलानी की गवर्नमेंट के साथ हैं। Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer। सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है और जो कुर्द के साथ टकराव बढ़ रहा था और कुछ दिन का ये सीज फायर था, जोलानी ने इस सीज फायर को एक बार फिर से 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। हजरात, बड़ी खबर आ रही है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बिटिया वो एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। यहाँ आप हैरत करेंगे, लो 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 कर लो बात, ले ये देखो ये भी तो इनकी तरह कर रहे हैं भैया, बीजेपी के नेताओं की तरह यहाँ हिंदुत्व पर ज्ञान देंगे और जो है अपने बच्चों को जो है विदेश में पढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ भी आपकी ये बात जायज़ है, लेकिन पहले पूरी खबर सुनिए, शौक मुझे भी लगा है। मामला ये है कि जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हैं भैया एडवाइज़र, वो मतलब उनकी बेटी खुद अमेरिका में रह रही है और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन असलियत ये है कि इन्होंने अपनी बेटी से तमाम रिश्ते ख़त्म किए हुए हैं। क्योंकि भैया आपको पता ही है, आज का जो यूथ है, जो जेन जी है, गंदा जी, भाई साहब ये गंदे जी सुनते किसी के नहीं है, खासकर ये अपने माँ बाप की तो बिल्कुल नहीं सुनते। ऐसे में ईरान के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अपनी बेटी से तमाम रिश्ते ख़त्म किए हुए थे। आज़ादी के नाम पर वो अमेरिका में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी, लेकिन क्या मामला हुआ वो नहीं पता, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने आखिर उससे भी वफा नहीं की और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बिटिया को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, शूट करते करते ये मेरे पास अपडेट आया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसका इंतज़ार करें अलग से। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल का मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अब बंकर में चले गए हैं। हालांकि यही मीडिया, यही गोदी मीडिया और बहुत सारे मीडिया अभी 4 दिन पहले भी दावा कर रहे थे कि भैया रशिया भाग गए हैं सुप्रीम लीडर, एक कह रहा था कि चाइना भाग गए हैं सुप्रीम लीडर, एक मीडिया आकर कह रहा था कि अरे ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने तमाम पैसे रूस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। हजरात, ये सब का सब झूठ साबित हुआ है। अब यह आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर क्या सच में बंकर में चले गए हैं। हजरात, सीरिया और इजराइल के ऑफिशियल पेरिस में, फ्रांस में मिल सकते हैं और मीडिएशन करवाएगा अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि सीरिया और इजराइल के बीच किसी तरह से डील हो जाए। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।